हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? तो जी दिन है आज बृहस्पतिवार का, तारीख है 3 नवंबर। दोपहर का टाइम हो गया, दोपहर के बज गए हैं 2:30 पौने 3 का जो है वो टाइम हो गया है। और यहाँ पर पहली बार अपने चैनल पर मैं शेयर कर रही हूँ ये वाली रेसिपी, जो है सूजी का नमकीन हलवा जिसे बोलते हैं। बहुत सारे लोग इसे उपमा भी बोल देते हैं, लेकिन हम इसे सूजी का नमकीन हलवा जो है वो बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे तेल गरम हुआ, उसमें राई डाल दी है, सरसों वाली जो राई होती है ना वो डाल दी है। फिर कटे हुए कड़ी पत्ता डाला, फिर कटे हुए मोटे मोटे टमाटर प्याज डाले। हल्के से फ्राई करने के बाद उसमें टमाटर डाल दिया और शिमला मिर्च डाल दी। उनको फ्राई हल्का सा हुआ तो इसके अंदर जो है ये एक आधी कटोरी सूजी भूंद कर जो है वो डाली है। इसको पहले रोस्ट की ड्राई रोस्ट जो है वो किया है सूजी को, और ये गर्म पानी इसमें ऐड कर दिया है। लगातार इसको भूनते रहेंगे, लगातार छोड़ना नहीं है बीच में। और बहुत जल्दी ये देखिए सूजी का ये नमकीन हलवा यानी उपमा जो है वो हो गया बन के रेडी। पहली बार जो है आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया है। 1 चम्मच जो इसके अंदर डाल दी है चीनी। इसको फिर से लगातार हिलाएंगे और हिलाने के बाद कुछ सेकंडों में जो है हमारा हो जाएगा बनके रेडी। हाँ, नमक वगैरह जो कुछ भी ऐड करते वो सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं। हल्दी इसमें जो है वो डलती नहीं है। तो बहुत ही पहली बार शेयर करा है। और बच्चों का ये होता है ना, दोपहर को खाना वाना देखो, लंच वगैरह सुबह भी कुछ मान लो कुछ खा कर जाते हैं, फिर लंच करते हैं, आते ही फिर वही रोटियां। या तो मेरे बच्चे जो क्या करते हैं कि रोटी वगैरह बहुत कम खाते हैं दिन में, उनके लिए तो चावल बनाओ, ये एक्स्ट्रा कुछ बनाओ। तो आज मैंने सोचा कि मैं उपमा, वैसे जो इसको मैं बना तो देती थी इस नमकीन हलवे को, लेकिन क्या होता था मैं शूट मतलब नहीं किया था मैंने। लेकिन आज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, बच्चों की ज़िद पर मैं ये मैंने शूट भी जो है वो मैंने कर लिया है। और अभी जो हो गया रात का टाइम, और रात के टाइम मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़। और उसके बाद और कल जो है हिमांक लाइव में आई थी, तो आप लोगों ने बहुत सारा प्यार जो है वो दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और थोड़ी बहुत दवाई वगैरह लेके अभी मैं अपने काम पर लग गई हूँ, क्योंकि कल तबीयत ठीक नहीं थी। और हिमांक के पापा ही जो है हिमांकर जो ड्यूटी पर लेकर गए थे। और सॉरी, ड्यूटी पर कह रही हूँ थेरेपिस्ट के पास जो है वो लेकर गए थे। तो बस अभी जो है आटा वगैरह छान लिया है, और आज बनने वाली है मेसी रोटी। मतलब थोड़ा बहुत गेहूं का आटा होगा और थोड़ा बहुत ये बेसन जो है वो होगा। मिक्स करके जो है नमक डाल दूंगी, और उसके बाद जो है रोटियां मैं सेक दूंगी। ज़्यादा कुछ वीडियो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि बस यही था डामाडोल सा तबीयत का। ना ज़्यादा ये था कि ज़्यादा मैं ठीक हूँ, ना ये था कि हाँ मैं ज़्यादा वो, मतलब थोड़ा बहुत आराम तो हो गया था, लेकिन मन नहीं कर रहा था ज़्यादा कुछ शूट करने का। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, चाय वगैरह मैंने पी ली है। सुबह के बजे है 6, और 5:30 जो चाय वगैरह पी के बना के मैं थोड़ी देर फिर से लेट गई थी, सच बताऊँ मैं, क्योंकि ठंड लग रही थी। आज मुझे महसूस हुआ कि सुबह उठने के बाद मुझे हल्की फुल्की शॉल या सॉक्स वगैरह पहनने की अब ज़रूरत है। थोड़ा बहुत जो आराम हुआ था सुबह, जैसे न उठी ना, तो ठंड वगैरह ली, उसकी वजह से वापस जो है थोड़ा बहुत अब महसूस हो रहा है कि अब मैं मुझे जो है जो है सर्दी के चुटपुट से जो कपड़े होते हैं ना हल्के फुल्के, वो जो है ज़रूरत है निकाल लेना चाहिए। और यहाँ पर जो है विंटर स्पेशल सब्ज़ी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सर्दी में क्या होता है ना, हर घर में ज़्यादातर आपको सर्दी में ये सब्ज़ी देखने को मिलेगी। हरियाणा में तो जैसे हरा साग तो पक्का मिलेगा, बथुए का रायता, पालक का रायता, मेथी के पराठे, और भी इनके साथ साथ जो है मिक्स वेज जो है सारी सब्जियां मिलकर जो है वो भी दिखने वाली है। तो अभी तो मेरे पास गाजर तो थी नहीं, तो और ना ही मेरे पास भिंडी थी, ना सेम की फली थी, कुछ नहीं था। मेरे पास था सिर्फ आलू और गोभी और शिमला मिर्च। तो ये सारी चीज़ें मैंने ले ली है, इनकी मैं मिक्स वेज जो है वो बनाने वाली हूँ। और सब्ज़ी बनाने के बाद मैं वरुण को उठाऊंगी, क्योंकि वरुण जो है 6:30 बजे उठाती हूँ। पहले मैं 6 उठाती थी, अब मैं उसको 6:30 उठाती हूँ, क्योंकि पौने 8 बजे के करीब जो है उसकी गाड़ी आती है। तो 10 मिनट पहले निकलना भी होता है। और यहाँ पर जो है मांग के पापा के लिए जो है बन रही है चाय और गर्म पानी जो उनको मैं दे रही हूँ। अच्छा, कल जो है मेरे पास कल क्या मतलब सिर्फ एक ही बंदा जो है मुझे लगातार जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कमेंट कर रहा है, लेकिन मैं उसको रिमूव कर देती थी कमेंट को। लेकिन कल तो मैंने छोड़ दिया, मैं कहा छोड़ो, क्यों बार बार रिमूव करना। और उनका कहना कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा जो है वो बोलती हूँ। पता नहीं उनको ऐसा क्यों लगा कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर एक्टिंग करती हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। लिमिट का बोलती हूँ, जो आप लोग पूछते हो या जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ मैं उतना ही बोलती हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं बोलती भी नहीं हूँ।
और पता नहीं लोगों की सोच का क्या होता जा रहा है, क्या करें, लोगों की सोच को हम कुछ नहीं कह सकते। और अभी यहाँ पर जो है मिक्स वेज बन रही है, तड़का हमारा हो रहा है रेडी यहाँ पर। और इसमें जो है जो बेसिक से मसाले हैं वो सारी चीज़ जो है इसमें मैंने ऐड कर दी हैं। अभी क्या है, बस जो है यहाँ पर जो तड़का होने वाला है हमारा रेडी हो गया, रेडी, ये देखिए। और जो सब्ज़ी मैंने काटी थी उसको मैंने गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था, ताकि एक तो गर्म पानी में अच्छे से ये साफ़ हो जाती है। दूसरा, अगर कोई क्या होता है ना, वैसे तो गोभी मैंने को अच्छे से चेक कर लिया था, लेकिन फिर भी अगर मान लो कोई कीड़ा वीड़ा होता तो साथ साथ में जो है वो ऊपर जो है गर्म पानी से ऊपर आ जाता है। तो बस सब्ज़ी हो, सीटियाँ लग रही हैं सब्जियों में, सीटियाँ लगेंगी तब तक जो है मैं खाना वगैरह बनाऊंगी। वरुण को गर्म पानी देना, उसको गर्म पानी करना, उसके लिए छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं, उसका ड्रेस वगैरह रेडी करना, बहुत सारे होते हैं। अब तो आजकल तो वरुण 3-4 दिन से अपने जब से वापस अभी स्कूल छुट्टियों के बाद जाने लगा है, अपने जैसे सुबह सुबह मैं एक बार बोलती हूँ उसको, बेटा अपना बैग रेडी करो, अपने आज ये वाली ड्रेस पहन के जानी तो अपना ड्रेस रेडी करो, सारी चीज़ें रेडी करो। ये वाली चीज़ जो है वो आजकल अपने आप करने लग गया, तो इस चीज़ से मैं फ्री हो गई हूँ। यहाँ पर उसकी पानी की बॉटल भी मैंने भर दी है। और इस वक्त जो है दोनों बच्चे स्कूल चले गए, हिमांक को मैं उठा देती हूँ। जिस टाइम क्या होता है ना, मैं क्या करती हूँ, मान लो बेशक एक बच्चा जो है 7:45 जा रहा है, एक जो है 1 सवा 8 जो है वो जा रहा है, तो मैं क्या करती हूँ कि चाहे कुछ भी हो, दोनों का लंच जो है मैं रेडी कर देती हूँ 7 बजे तक। और 7 बजे तक रेडी करके फिर मैं हिमांक को उठाना शुरू कर देती हूँ। वरुण तब तक जो है रेडी हो लेता है, थोड़ी बहुत मैं हेल्प कर देती हूँ। और थोड़ी बहुत जो है ईमान के पापा जो है वो हेल्प जो है वो कर देते हैं। अभी निकाल लेती हूँ मैं झाड़ू, और झाड़ू निकालने के बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। अच्छा, बेडशीट वगैरह भी जो मुझे चेंज करनी है, आज दोनों इस रूम की दोनों बेड की जो है वो बेडशीट चेंज होने वाली है। और ये वाली बेडशीट ना बिल्कुल सेम सेम सी है, क्योंकि दोनों में के कलर कॉम्बिनेशन एकदम सेम है, इसलिए आप लोगों को ना ये सेम सेम सी जो है वो दिखाई देती है। इसको अच्छे से फैला लेंगे। और ये वाली बेडशीट जो है मैं पिछले 2 साल हो गए हैं इन वाली बेडशीट्स को जो है यूज़ करते हुए, और गर्मी सर्दी चाहे कुछ भी हो हमेशा यूज़ करती हूँ मैं। और बिल्कुल भी श्रिंक नहीं, 19-20 का भी जो कहते हैं ना कि फ़र्क पड़ा हो सिकुड़ने का, बिल्कुल भी कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ा है। और यहाँ पर जो है दोनों पिल्लों में कवर मैं चढ़ा दूँगी। और मुझे 2-3 पिल्लो वॉश भी करने हैं, लेकिन अभी क्या है, आज भी मैं इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं क्योंकि मुझे कपड़े भी धोने थे, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं कुछ कर पाऊँ या फिर कपड़े वगैरह मैं धो लूँ। इस टाइम इंसान को महसूस होता है या तो कोई मदद करने वाला हो, या फिर कुछ ऐसा हो, जैसे कपड़े तो अब मान के चलिए सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो इस तरह की या फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन हो तो उसमें भी कपड़े डल जाए तो ठीक रहता है। तो ऑटोमेटिक धुल जाते, सिर्फ सुखाने जो है वो रह जाते हैं। अभी बस इसकी भी बेडशीट मैंने चेंज कर दी है, और यहाँ पर मैंने बिछा दिया है एक गदेला। बेड के गद्दे के ऊपर जो है गदेला बिछाया मैंने, ये गरम रुई का जो है ना वो गदेला बिछाया है, ताकि इस पर जो चाहे वरुण सोए या वरुण के पापा सोए, चाहे कोई भी लेटे मैं लेटूं, ताकि जो है गर्माहट महसूस हो, ठंड जो है बॉडी को, शरीर को, क्योंकि मौसम बदल गया ना तो ठंड लगनी शुरू हो गई है। और मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा कि मेरी भी आवाज़ बहुत बदली बदली लग रही है ठंड की वजह से, इसीलिए। और आज मैंने सोचा था, मैं पिछले 3-4 दिन से यही सोच रही हूँ कि मैं कपड़े निकालूँ, लेकिन एक दिन ससुराल चली गई थी, कल वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेहमान भी आ गए थे, और आज भी मेरी तबीयत मुझे ऐसे ही डामाडोल सी जो है वो लग रही है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन अभी वीडियो का काम करके फिर से मैं दवाई वगैरह लूँगी। दोनों बच्चे चले गए हैं और हिमांक के पापा जो है वो ड्यूटी चले गए हैं। इस वक्त मैं लगा रही हूँ पोछा, और पोछा लगाने के बाद जो है मैं खाना वगैरह जो वो बनाने वाली हूँ। और डॉक्टर ने मेरे को बोला है कि एक रोटी तो मैं सुबह सुबह खा लूँ, बच्चों के लिए मैं बनाऊँ ना खाना, लंच वगैरह बनाऊँ, उसी टाइम मैं कुछ ना कुछ जो है वो मैं ज़रूर खाऊँ, एक रोटी तो मैं ज़रूर खाऊँ। तो उसके बाद मैं कितना ही लेट जो खाना खाऊँ, फिर कोई फ़र्क, मतलब कम से कम 10 या 11 बजे तक मैं फिर जो है खाना आराम से खा सकती हूँ। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब, और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। तो जी अभी जो है सुबह का टाइम हो गया, सुबह नहीं दोपहर हो गई है, 12 बज गए। मुझे लग रही है ठंड वाला बुखार जो है वो होने वाला है।
अभी मैं लूँगी दवाई अपनी, और अभी अभी मैं बिस्तर में बैठ के जो है अपनी व्लॉग का जो है हिमांकी चैनल के लिए एडिटिंग जो है वो मैं कर रही थी। और अभी दवाई लेके और मैं फिर वीडियो साथ में अपलोड हो जाएगा, और फिर उसके बाद मैं सो जाऊंगी। 2 बजे तक जो है मैं सोने वाली हूँ, मतलब 1:30 पौने 2 बजे तक सो जाऊंगी। 2 बजे जो है हिमांक आएगा, उसके बाद वरुण आएगा, तो उनके लिए जो है कुछ खाने का जो है वो बनाना है। ठीक है, कल से ही परसों रात शाम से ही मेरी तबीयत थोड़ी डामाडोल सी ऐसे ही जो है वो चल रही है। और फिर रात को तो चक्कर वक्कर और पता नहीं बहुत कुछ जो है वो हो गया था। और उसके बाद जो है कल जो है हिमांक के पापा ही जो है मैं लाइव आई थी उस टाइम, जो हिमांक के पापा जो है हिमांक को थेरेपिस्ट के पास, डॉक्टर के पास जो है वो लेकर गए थे। अच्छा, कल आप लोगों ने पूछा था कि स्किन का जो आई थिंक सीमा ने पूछा था, सीमा ने हेयर फॉल का पूछा था क्या नहीं, सीमा ने शायद वाइट बाल, मतलब 2 क्वेश्चन ही आए थे। एक तो वाइट सफ़ेद बाल जो है वो हो गए, उनका कुछ सॉल्यूशन बताइए। और एक जो है स्किन जो है उस पे ना वाइट वाइट या हाथों पे उतर रहा है या स्किन पे चेहरे की स्किन पे निकल रहे वाइट वाइट। तो इस वक्त जो है पता है आजकल जिसको भी बुखार हो रहा है ना, कोई भी है, चाहे बच्चा है या बड़ा है, खासकर मैंने बच्चों को तो मैंने खासकर नोटिस किया है, हिमांक को भी हुआ है, 1-2 बच्चों को और मैंने देखा है। एक तो बुखार में छाले पड़ रहे, पता नहीं क्यों पड़ रहे, क्या नई बीमारी निकल कर है। दूसरा सेकंड, अब एक मौसम इस टाइम जो चेंज होता है ना, अगर आपकी बॉडी को फुल मॉइस्चराइजर नहीं मिलता है तो अगर आप बड़े हैं, फुल मॉइस्चराइजर नहीं मिलता है आपकी बॉडी को, तो ये वाइट वाइट परत उतरनी स्वाभाविक सी बात है कि वो उतरती ही उतरती है। तो आप जितनी बार भी मान लो वो करते हैं ना, कुछ वगैरह काम कुम करके आप काम खत्म हो जाता है, देन आप तुरंत जो वेस्लिन की पेट्रोलियम जेली आती है ना, छोटी डिब्बी आती है, आप वो वाली इस्तेमाल करें, वो बहुत बहुत अच्छी है। वो मतलब आपके चाहे हाथ है, पैर है, एड़िया है, कहीं भी आप जो इस्तेमाल कर सकते हो। और ये बुखार की वजह से भी हो रहा है, हिमांकी तो बहुत ज़्यादा स्किन जो है फट गई है, उतर रही है, मतलब नई स्किन आ रही है उसकी, और वो वाली स्किन जो है वो उतर रही है, तो ये वाली चीज़ जो है वो हो रही है। और वाइट बाल तो भाई मेरे खुद वाइट है ब्लैक करने के लिए मैं क्या बताऊँ, मेहंदी लगा लेती हूँ मैं तो मैं नूपुर की मेहंदी जो है वो लगाती हूँ, मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगी, किसी भी मतलब बाहर अगर आप मार्केट में जाते हो कॉस्मेटिक के स्टोर पर आपको वहाँ मिल जाएगी। और ये निशान जो है वोट डाला था उसका था। और यहाँ पर मेरे हो गया है फुंसी, मेरी निकल आई है, छोटा सा दाना जो है वो निकल आया है, क्योंकि कुछ नए प्रोडक्ट्स जो है वो मैं ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ है ना, बहुत मिसकंसेप्शन लोगों के बीच में फैला हुआ है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट ट्राई नया प्रोडक्ट आपको ट्राई करते हो और उसमें आपको तुरंत कुछ दाने निकल आते हैं या फुंसियाँ निकल आती हैं, सबकी स्किन अलग अलग होती है, तो उनको ये लगता है कि वो चीज़ उनको सूट नहीं कर रही। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं जो प्रोडक्ट मैं ट्राई करती हूँ, मेरी स्किन पर अगर मान लो 1 बार 2 बार 3 बार इस्तेमाल करने के बाद जो है मुझे 1-2 दाने निकल आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो चेहरे की जो गंदगी है वो निकल कर जो है वो आ रही है, कहीं ना कहीं कैसे न कैसे वो किसी न किसी रूप में जो वो निकलती है। तो ये मिसकंसेप्शन जो है अपने दिमाग से निकाल दो कि वो चीज़ सूट नहीं हुई है आपको। ठीक है, सूट ना होने का मतलब होता है कि स्किन पर रैशेस हो जाना या इन्फेक्शन हो जाना या एलर्जी हो जाना, कुछ इस तरह की चीज़ होती है। ये वाली चीज़ बहुत कॉमन है, वो गंदगी निकलती है स्किन की बाहर। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ को लेकर और कंटिन्यू कमेंट्स जो है वो आ रहे हैं, एक ही इंसान कर रहा है, आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करते हो, आप जो है बहुत ज़्यादा बोलते हो, पता नहीं उसको कैसे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती हूँ, बहुत सादा रहती हूँ, बहुत बहुत सादे तरीके से मैं रहती हूँ, सादे तरीके से मैं बात करती हूँ। मेरे कहीं भी किसी एटीट्यूड से ये नहीं झलकता होगा शायद आपको, किसी भी जेस्चर पोस्चर से कि मैं जो है एक डॉक्टरेट हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि मुझे कैसे रहना, कैसे बोलना, कैसे बात करनी है। तो आप इस चीज़ को लेकर बार बार ना तो कमेंट करें ना टेंशन ले, तो मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता अगर आप करते भी हैं तो। मुझे प्यार करने वाली ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो आप तो फिर इस चीज़ को आप रहने दो। ठीक है, और आज मैंने उपमा फर्स्ट टाइम जो रेसिपी शेयर करी आप लोगों के साथ, बच्चों के कहने से विंटर स्पेशल सब्ज़ी भी मैंने शेयर करी है। तो अभी व्लॉग एंड करूंगी मैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि आने वाले सारे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाए और आप मेरे सारे व्लॉग देखो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।